हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिरप्स के बारे में और उसके यूज़ के बारे में। देखिए, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें मैंने 25 से प्लस सिरप को इंक्लूड किया है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को बिना लेट के स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहली जो सिरप है वो है ली52। मार्केट में आपको ली52 के नाम से ही सिरप मिलती है। यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है? इसका यूज होता है जॉइंडिस यानी कि पीलिया में, डाइजेशन यानी कि पाचन में, और इम्प्रूव टू एपेटाइट भूख बढ़ाने में। देखिए, बेसिकली जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है वो लीवर को फिट रखने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। यानी कि अगर लीवर ठीक रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जब पीलिया होती है तो देखिए, पीलिया में क्या होता है, लीवर में जो है लीवर अपना जो है काम ठीक तरीके से नहीं कर पाता है। ठीक है, तो पीलिया में इसको दिया जाता है। साथ ही साथ डाइजेशन में, पाचन के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है, और भूख बढ़ाना हो तो वहाँ भी इसका यूज़ किया जाता है। दूसरी जो सिरप है वो है डाइजिन। तो देखिए, डाइजिन का यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है? डाइजिन का यूज़ किया जाता है गैस के लिए, एसिडिटी के लिए, और इंडाइजेशन यानी कि बदहजमी। देखिए, इंडाइजेशन का मतलब क्या होता है, ये जो आप लोग देख पा रहे होंगे, ये डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। आपका स्टमक जो है किसी भी चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। ठीक है, और किसी भी चीज़ को खाने के बाद बेसिकली ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा जलन होती है। तो यहाँ इसका यूज़ किया जाता है, यानी कि गैस में, एसिडिटी में और डाइजेशन में इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट जो सिरप है वो है साफ़ी। तो देखिए, साफ़ी का जैसा कि नाम से ही कन्फर्म हो रहा है, साफ़ी मतलब साफ़ करना। किस चीज़ को साफ़ करना? यानी कि ब्लड को। तो ब्लड प्यूरीफायर के तौर पर साफ़ी का यूज़ किया जाता है, यानी कि खून साफ़ करने के लिए इसका हम यूज़ करते हैं। अब देखिए, होता क्या है कि बहुत बारी खून में जो है इम्प्योरिटी हो जाती है, उसकी वजह से पिंपल आ जाते हैं और एक्ने आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए, पिंपल आ जाते हैं, एक्ने पड़ जाते हैं फेस पे। तो पिंपल और एक्ने में भी काफ़ी सारे डॉक्टर जो है साफ़ी को रिकमेंड करते हैं। नेक्स्ट जो सिरप है वो है नीरी सिरप। तो देखिए, नीरी जो सिरप होता है उसका यूज़ किया जाता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मतलब ये जो होता है पार्ट, तो इसको हम बोलते हैं यूटीआई, अर्थात इसमें यूरिनरी ट्रैक है और इसमें किसी तरीके का इन्फेक्शन हो गया है तो इसको हम बोलते हैं यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर जो किसी तरीके का अगर इन्फेक्शन हो जाता है आपके यूटीआई में तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं इसका। साथ ही साथ ये किडनी को हेल्दी बनाती है, और किडनी में जो स्टोन बन जाते हैं कभी कभी इसको रोकती है। ठीक है, तो देखो ये स्टोन बन जाते हैं तो इसको जो है नीरी इसको प्रॉब्लम को सही करती है। साथ ही साथ जो नेक्स्ट सिरप है वह है जिंकोबिट। तो देखिए, जिंकोबिट बेसिकली एक मल्टीविटामिन सिरप है जो कि इम्यूनिटी बढ़ाता है। ठीक है, तो ये मल्टीविटामिन के रूप में यूज़ किया जाता है, जो कि अब बच्चों को भी दिया जाता है और साथ ही साथ एडल्ट को भी दिया जाता है। नेक्स्ट सिरप है वो है झंडू पंचारिस्ट। तो देखिए, झंडू पंचारिस्ट जो होता है वो क्या करता है, डाइजेशन में यानी कि पाचन में इसका यूज़ किया जाता है। तो अगर पाचन सही तरीके से नहीं हो रही है तो हम वहाँ पे झंडू पंचारिस्ट को देते हैं, और साथ ही साथ अगर भूख नहीं लग रही है तो भूख को बढ़ाने के लिए हम झंडू पंचारिस्ट सिरप का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो सिरप है वो है डेक्सोरेंज। तो देखिए, डेक्सोरेंज जो होता है वो कंडीशन में यूज़ किया जाता है, वो एनीमिया में यूज़ किया जाता है। एनीमिया का मतलब क्या होता है? एनीमिया का मतलब होता है जो आपका ब्लड है ना, तो ब्लड में जो आरबीसी पाई जाती है उसमें आयरन की कमी हो जाती है। यानी कि बेसिकली जो रेड ब्लड सेल्स हैं मतलब आयरन की कमी हो जाती है। तो इसको हम खून को बढ़ाने वाला सिरप के नाम से भी जानते हैं। ये क्या करता है, आपकी आरबीसी को बढ़ा देता है, इंक्रीज़ कर देता है, क्योंकि इसमें आयरन, फोलिक एसिड एंड विटामिन B12 पाया जाता है, जिसकी वजह से खून की मात्रा बढ़ जाती है। नेक्स्ट सिरप होता है वो होता है आर्बिटोन। तो देखो, आर्बिटोन भी सेम ही एक्शन देता है जो कि डेक्सोरेंज का होता है। इसका भी यूज़ किया जाता है एनीमिया अर्थात आयरन की कमी को पूरी करता है ये, और साथ ही साथ इसका यूज़ होता है खून को बढ़ाने में इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट जो सिरप है वो है साइपान सिरप। तो देखो, साइपान सिरप जो होता है वो क्या करता है, लॉस एपेटाइट, मतलब अगर भूख नहीं लगने की समस्या होती है तो उसको ये ठीक करता है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, जब भूख नहीं लगने की समस्या है उसको ये ठीक कर रहा है तो क्या होगा, जब भूख बढ़ेगी तो वहाँ पर वजन भी बढ़ेगा, मतलब वेट गेन होगा। जब ज़्यादा खाना खाओगे तो ज़्यादा वेट गेन होगा। ठीक है, तो इसका यूज होता है वो वेट गेन कराने के लिए यूज़ किया जाता है, और साथ ही साथ इसका यूज होता है माल न्यूट्रिशन में, यानी कि अगर बच्चे जो है कुपोषण का शिकार हो जाते हैं तो वहाँ पर भी साइपान सिरप का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट जो सिरप है वो है मोन्टेर एल्सिकिड। तो देखो, मोन्टेर में पाया जाता है लीवोसेट्रिजिन। तो लीवोसेट्रिजिन का काम क्या होता है, ये क्या करता है, एलर्जी और साथ ही नाक बहने की समस्या और छींक आने की समस्या। तो अगर ये प्रॉब्लम हो रही है नाक बहने की और छींक आने की, एलर्जी की, तो वहाँ पर हम मोन्टेलुकास्ट सोडियम और लीवोसेट्रिजिन सिरप का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो सिरप है वो है ग्लिंटेक्स बियम। तो देखिए, ग्लिंटेक्स बियम जो होता है वो अस्थमा में, ब्रोंकाइटिस में और कफ में। मतलब समझिएगा क्या होता है, अस्थमा का मतलब होता है
जो आपके ब्रोंक्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो ब्रोंक्यूल का क्या होता है, ये जो कंस्ट्रक्शन हो जाता है उनमें जो होता है, जो ब्रोंक्यूल के रास्ते जो है बेसिकली जो नली होती है सांस की, उसमें क्या होता है कंस्ट्रक्शन हो जाता है, मतलब नली जकड़ जाती है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, दम्मा की समस्या हो जाती है। मतलब क्या कि सांस जो है पूरी तरीके से नहीं ले पाते हैं व्यक्ति लोग, तो उसमें इसका यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ ब्रोंकाइटिस, तो देखो किसी भी वर्ड के अंत में अगर आइटिस आ जाता है तो उसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। तो अगर ब्रोंक्यूल्स का इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो वहाँ पर जो हम यूज़ करते हैं वो हम करते हैं गिलिंगटस बियम। जैसे कि समझिएगा ये ब्रोंकाई है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर जो इन्फ्लेमेशन हो गया इसको हम बोलते हैं ब्रोंकाइटिस। और साथ ही साथ इसका यूज़ किया जाता है वो कफ में, यानी कि खांसी में इसका यूज़ किया जाता है। तो अगर खांसी की समस्या है तो गिलिंगटस बियम का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो सिरप है वो है गिलिंगटस प्लस। तो देखो गिलिंगटस प्लस का यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है, तो अगर बुखार के साथ जो है जुकाम की समस्या है, बॉडी में पेन हो रही है, साथ ही साथ नाक बहने की समस्या है और छींक आने की समस्या है, तो वहाँ पर हम गिलिंगटस सिरप का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो सिरप है वो है सोफ्टासिनियम। तो देखो सोफ्टासिनियम है यहाँ पर और साथ ही साथ न्यूफ्लॉक्सियम है। तो यम का जो मतलब है यहाँ पर, यह उसका मतलब ये है कि इसमें मेट्रोनिडाजोल पाया जा रहा है, ठीक है। ओफ्लॉक्सासिन के साथ इसमें मेट्रोनिडाजोल है। इसका यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, इसका हम यूज़ करते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन में, स्टोमच के इन्फेक्शन में, साथ ही साथ डायरिया में। तो देखिए कभी कभी क्या होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है। यहाँ पे देखिए आपका जो स्टोमच है उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसमें हम यूज़ करते हैं सोफ्लासिनियम का यूज़ करते हैं। अगर डायरिया की समस्या अर्थात दस्त हो गया है जिसको हम पेचिस बोलते हैं, तो वहाँ पर भी हम जो है सोफ्लासिनियम का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो सिरप है वो है ओंडेम सिरप। तो ओंडेन में पाया जाता है ओंडानसेट्रॉन। तो ओंडानसेट्रॉन का यूज़ कहाँ किया जाता है, वो वोमिटिंग में यूज़ किया जाता है। तो अगर उल्टी आने की समस्या है तो वहाँ पर हम जो ओंडेनसेट्रॉन सिरप का यूज़ करते हैं। देखिए मार्केट में इसका एक और ब्रांड मिलता है, उसको हम बोलते हैं वोमिकाइंड। तो वोमिकाइंड नाम से भी ये सिरप आता है, ठीक है, और ओंडेन नाम से भी ये सिरप आता है। नेक्स्ट जो सिरप है वो है सॉल्विन कोल्ड। सॉल्विन कोल्ड का यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है, तो देखो सॉल्विन कोल्ड का यूज़ किया जाता है सर्दी में, जुकाम में और बंद नाक में। तो अगर सर्दी है, जुकाम है, साथ साथ बंद नाक है यानी कि कंजेशन हो गया है, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं सॉल्विन कोल्ड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो सिरप है वो है ओमनिक्स 100। तो ओमनिक्स 100 में जो कंपोजिशन पाया जाता है वो सेफिक्सिम, यानी कि सेफिक्सिम क्या है, सेफिक्सिम बेसिकली एक एंटीबायोटिक है। तो ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यूज़ होता है, टॉन्सिलाइटिस में यूज़ होता है, ब्रोंकाइटिस में यूज़ होता है और ईयर इन्फेक्शन में। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि आइटिस उस वर्ड के हम लगाते हैं जहाँ पे इन्फ्लेमेशन होता है। तो यहाँ क्या है टॉन्सिलाइटिस, मतलब कि टॉन्सिल होते हैं, ये आपके जो टंग होते हैं जीभ, तो वहाँ पर जो टॉन्सिल पाए जाते हैं, अगर उनका इन्फ्लेमेशन हो गया यानी कि फूल हो गया है, वो सूजन हो गया है, तो उसको हम टॉन्सिलाइटिस बोलेंगे। तो टॉन्सिलाइटिस में भी इसका यूज़ किया जाता है, साथ ही साथ ईयर इन्फेक्शन में यूज़ किया जाता है और ब्रोंकाइटिस में इसका यूज़ किया जाता है। तो ये थी ओमनिक्स सिरप। साथ ही साथ जो नेक्स्ट सिरप है वो है साइक्लोपाम। तो साइक्लोपाम का यूज़ हम कहाँ करते हैं, इसके अंतर्गत जो है डाइसाइक्लोमाइन और सिमेंथिकोन पाया जाता है। तो अगर देखो स्मूथ स्पाज्म हो रहा है, मतलब क्या है, जो कि स्मूथ मसल है उसमें स्पाज्म हो रहा है, मतलब कि उसमें मरोड़ टाइप का हो रहा है। बहुत बार क्या होता है बच्चों को ऐंठन हो करके और पेट दर्द करता है, तो वहाँ पर जो हम यूज़ करते हैं बच्चों के पेट दर्द में, तो हम साइक्लोपान का यूज़ करते हैं। तो ये सारे के सारे दोस्तों इन्फॉर्मेशन थी। आई होप कि आपको एक वीडियो में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी और आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। देखिए और भी कोई वीडियो आप लोग चाहते हो किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, तो आप लोग जो है कमेंट कर सकते हैं। मैं इस पर प्रॉपर वीडियो लेकर आने की कोशिश करूँगा पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो समझ में आया हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, जिससे कि आपको आने वाली लेटेस्ट वीडियो का अपडेट सबसे पहले मिले।